दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म किसी का मोहताज नहीं होता, बल्कि हम मनुष्य कर्मों के मोहताज अवश्य होते हैं, क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वो कर्म नहीं करता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये संसार कुछ इसी तरह से बनाया गया है और इस संसार में हर मनुष्य कर्म करता ही है, वो चाहे या ना चाहे, पर कर्म तो उसे करने ही पड़ते हैं और ये जरूरी भी है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई रोज रोज पूजा पाठ करे, मंदिर जाए, दान दक्षिणा दे, बल्कि जरूरी तो ये है कि वो इंसान कुछ ऐसे कर्म करे कि जहां पर भी वो जाए तो लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। वो जहां पर भी जाए वहां मंदिर बन जाए। और जो कोई मनुष्य प्रकृति के हर नियम का पालन करता है, वो परमात्मा के करीब होता है। और यदि परमात्मा भी इस संसार में जन्म लेते हैं, तो उन्हें भी इस संसार के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। उन्हें भी अपने जीवन में कर्मों को करना ही पड़ता है। इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही इस संसार का नियम है। पर यहाँ पर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि कोई अच्छा मनुष्य है, जिसकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, जो लोगों के प्रति दया का भाव रखता है, वो मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करता है। लेकिन वहीं पर जिस मनुष्य के अंदर द्वेष है, तृष्णा है, लालच है, जो लोगों के प्रति ईर्ष्या रखता है, वो मनुष्य बुरे कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटता। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें प्रकृति की दिशा में ले जाते हैं और वहीं बुरे कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो, उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कभी भी हमें कोई सजा नहीं देते, बल्कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उनका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसकी सजा भी आपको ही भोगनी पड़ेगी। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी घड़ी आई होगी जब आपने असमंजस में कोई फैसला ले लिया होगा, लेकिन वो फैसला प्रकृति के खिलाफ होगा। और जब आप ये फैसला ले लेते हैं तो आप इससे संतुष्ट नहीं रहते। आपके मन में एक तनाव रहता है, एक डर रहता है कि हमने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत। इसलिए जरूरी यह है कि पहले आप अपने कर्मों को समझें, उस पर विचार करें और फिर उसी के अनुरूप अपना काम करें। इसी तरह से आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपका जीवन एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। जिस सफलता के पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं, उस सफलता के पीछे भी हमारे कर्म ही है। यदि हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता भी निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि सफलता आपके कर्मों में है, फल में नहीं। जो आपको खुशी का एहसास दिलाती है, जो आपको यह अनुभव कराती है कि जो आपने कर्म किए हैं वो अच्छे हैं। और यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि अपने लक्ष्य में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही होगा, अपने कर्मों को समझना होगा, क्योंकि ये सारा खेल कर्मों का ही तो है। जिस प्रकार यदि आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, उसे पाने की कामना रखते हैं, तो उसके प्रति आपको अच्छे कर्म भी करने होंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से ही आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो ये असंभव है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो कर्मों के सिद्धांत के ऊपर ही है, और ये सिद्धांत हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं, इन्हीं के बारे में आज की ये छोटी सी कहानी आपको ये सिखाएगी कि आपके कर्म किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में
एक महान बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुवर, मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं? उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्यों नहीं, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में सभी कार्य करता हूं, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूं, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, तो फिर भला मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे हमेशा दुख क्यों झेलने पड़ते हैं? जब मैं कुछ बुरा करता ही नहीं हूं, तो फिर मेरे ऊपर दोष क्यों मढ़ दिए जाते हैं? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही हैं या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के खेल के बारे में स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्मों के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिसकी मदद से मैं अपने कर्मों को और सुधार सकूं? मैं यहां पर यह जानने आया हूं कि मेरे अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों मिलता है, मुझे हमेशा तकलीफें क्यों उठानी पड़ती है। और मैंने तो यह भी देखा है कि जो मनुष्य दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या रखते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है गुरुवर? उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उससे बोले कि अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने जो कर्म किए वो अच्छे हैं और उसका फल भी तुम्हें नहीं मिला? और जैसा कि तुमने कहा कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल बुरा नहीं मिलता। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का बुरा किया, तो ये मैंने अच्छे कर्म ही तो किए हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिनके बारे में जानना तुम्हें जरूरी है। कर्म किस तरह से काम करते हैं और इनका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीखें, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। क्योंकि आप में से कईयों ने यह सुना होगा कि कर्म ही हमारा भाग्य है। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने जीवन को उन विचारों से, उन कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। क्योंकि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म किए जीवित रह सके, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति कर्म करता ही है और हमारे द्वारा सुबह से रात तक होने वाले शारीरिक और मानसिक कार्य जो हमारे ऊपर असर डालते हैं, ये सभी हमारे कर्म ही हैं। कर्म केवल वो नहीं जो हम बाहरी तौर पर करते हैं या फिर बाहरी तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं, बल्कि हमारे कहे गए शब्द, हमारे विचार, हमारे भाव, ये सब भी हमारे कर्म ही हैं। कोई भी ऐसा काम जिसके होने का कारण हम हैं, वो हमारे कर्म ही होते हैं। जैसा कि हमारा बैठना, उठना, चलना, पीना, खाना, सोना, विचार करना, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव भी, ये सब भी हमारे कर्म ही हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है उसका एक रूप है जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल है, जो निरंतर चलता रहता है। और फिर हम जब अपने विचार, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड की ओर छोड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि ये तो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आती है। और यदि यह ऊर्जा सकारात्मक होगी तो इसका परिणाम भी आपको सकारात्मक ही मिलेगा, और वहीं पर यदि यह ऊर्जा नकारात्मक होगी तो इसका परिणाम भी आपको नकारात्मक ही मिलेगा।
इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कर्मों के कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुमने अच्छे कर्म किए या बुरे, और ये कर्म हमारे जीवन में किस तरह से असर डालते हैं, हमारे जीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कर्मों का पहला सिद्धांत यह कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वो हमारे पास लौटकर अवश्य आती है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि तुमने अच्छी ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी तो तुम्हारे पास अच्छी ऊर्जा ही लौटकर आएगी, लेकिन अगर तुमने नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी तो नकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे पास वापस लौटेगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड अच्छे और बुरे का भेद नहीं समझता। अच्छा क्या है और बुरा क्या है यह नहीं जानता। अच्छा और बुरा इसकी पहचान तो हम ही करते हैं, इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि आपको अच्छे फल मिल सके। लेकिन अगर आप बुरे विचार रखते हैं तो होने वाले दुष्परिणामों से भी आपको कोई नहीं बचा सकता, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए पहले हमें खुद को उस लायक बनाना होगा। जैसे कि अगर हम दूसरों से यह आशा रखते हैं कि वो हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करे, तो इसके लिए पहले हमें खुद दूसरों का आदर और सम्मान करना आना चाहिए। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि पहले आपको उस काबिल बनना होगा ताकि वो लोग आपका सम्मान कर सके, आपका आदर कर सकें। जिस प्रकार अगर आप नीम का बीज बोएंगे तो आपको आम का फल कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे आप बीज बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए, अच्छे कर्म करें और अच्छी वाणी बोलिए। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है तो वो घटना अचानक ही हमारे जीवन में नहीं आती, बल्कि ये भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। जिस प्रकार यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा। अपने लक्ष्य के लिए जिस कार्य को करना है उसे करते रहना होगा। जो मेहनत, जो लगन उस लक्ष्य को पाने के लिए करनी है वो आपको करती रहनी होगी। उस संघर्ष का सामना भी आपको करना होगा, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारा ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। और यदि हमें कोई अच्छी चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें संघर्ष तो करना ही होगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो अपने जीवन में चमत्कार पर भरोसा करना छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर यकीन करना सीखिए। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि आपको सच को स्वीकार करना आना चाहिए। यदि आप उस सच से भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस सच को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे और ना ही आप उसे कभी बदल पाएंगे। मान लीजिए कि आपको सुबह देरी से उठने की आदत है और आप इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप कभी भी इसे नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे बदलने की अपने मन में ठान लेते हैं तो आप इसे अवश्य ही बदल कर रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अपने आप से झूठ मत कहिए। आपके जीवन में जो भी कड़वी सच्चाइयां हैं उसे स्वीकार कीजिए, तभी जाकर आप उन कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे, उन्हें बदल सकेंगे। इसलिए हमें सच को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। यदि आगे बढ़ते हुए आपसे गलतियां भी हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं जिनकी वो कामना करते हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए,
क्योंकि निरंतर प्रयास करते रहना ही वो मार्ग है जिससे हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हों, क्योंकि बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है और ये बदलाव किसी और से नहीं बल्कि आप ही से शुरू होता है, आपके भीतर से शुरू होता है। अगर आप दूसरे लोगों को और बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये करना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा, क्योंकि आप अपना समय इसमें नष्ट कर रहे हैं। इसकी जगह अगर आप खुद पर ध्यान दें, अपने अंदर ध्यान दें, तो आप इसे अवश्य बदल सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा और इस मेहनत में आपकी मदद करेगा, तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा। बल्कि इसकी जगह आपको यह करना चाहिए कि अगर आपको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उस काम के बारे में सीखना होगा, समझना होगा, तब जाकर उस काम को करना होगा। यदि आप समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव करते जाएंगे और निरंतर अपने कार्य पर काम करते जाएंगे तो आप अवश्य ही सफलता को हासिल कर पाएंगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, आप चाहे जहां पर भी हैं, आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी सफलताएं आपने प्राप्त की हैं, ये सब आप ही के कर्मों का फल है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने ही अपने भूतकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसका परिणाम या तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है या फिर बहुत बुरा। लेकिन हमें इनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और इसके लिए हम किसी इंसान को या किसी परिस्थिति को इसका दोष देते हैं, इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना हमें आने वाली और भी मुसीबतों में फंसा सकता है और फिर हम कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और उस कार्य के लिए हमें शाबाशी मिलती है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हम उसका दोष दूसरों के सिर पर मंड देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए। हमारे इस कार्य से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका समाधान हमें खुद ही करना चाहिए। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आज जो हमारा जीवन है इसमें हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य काल सब जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आपने अपने अतीत में कोई ऐसी चीज सीखी थी जो आज आपके काम आ रही है, तो हो सकता है कि आज भी आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपका आने वाला भविष्य बना सकती है। इसलिए हमें सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखी हुई चीजें हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकती है। इसलिए इससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सब हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें केवल एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि हजारों चीजों पर। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं तो हमारी सीखने की गति बहुत धीमी हो जाती है और फिर हम किसी भी चीज को सीख नहीं पाते, जो हमारे जीवन में निराशा और नकारात्मकता का कारण भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अध्यापक की पढ़ाई पर लगाना चाहिए, ना कि बहुत सारी अन्य चीजों पर। यदि आप पूर्ण रूप से केवल अध्यापक की
पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आप अवश्य ही अध्यापक बन जाएंगे। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। अपने अतीत के लिए पछताना बंद कर दो, भविष्य के लिए सोचना बंद कर दो और आज से और अभी से सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि अतीत तो अब बीत चुका है, उसे अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य की चिंता करने से हमारा आज खराब हो जाता है। हम अपने आज पर ध्यान नहीं दे पाते और अगर आपको भविष्य में कुछ हासिल करना ही है, किसी लक्ष्य को पाना ही है, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी होगी। इसलिए आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप आज मेहनत नहीं करते हैं तो आप भविष्य में उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते जिनकी आप कामना रखते हैं। कर्मों का आखिरी सिद्धांत यह कहता है कि हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलाव, उनमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास करने से और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में लंबे समय तक चलने वाले परिणाम चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना भी जरूरी है। यदि हम जल्दबाजी में ये सारे कार्य करेंगे तो आगे चलकर हमें इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाते। लेकिन अगर हम धैर्य रखकर कोई सही फैसला लेते हैं तो उसके परिणाम हमें लंबे समय तक और काफी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि जब आप कोई आम का पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद ही वो बड़ा नहीं हो जाता और ना ही उसमें कोई फल मिलते हैं। अगर आपको आम की या उस फल की प्राप्ति करनी ही है तो आपको उसे बड़े होने तक का समय देना होगा, यानी कि धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप उस पेड़ को नष्ट कर देंगे, जिससे आपको ना तो वो फल मिलेगा और ना ही वो परिणाम। हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो करते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी वो परिणाम मिल जाए ताकि हम उसे लोगों को बता सकें, अपने परिवार के साथ वो खुशियां बांट सकें। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम उसमें बिल्कुल जीरो होते हैं और जीरो से 1 तक पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगता है और 1 से 10 तक पहुंचने में हमें थोड़ा और समय लगता है। लेकिन ये जो समय है, ये जो अनुभव है, यही आपको सिखाता है कि आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। तभी आप 0 से 10 तक पहुंचने की क्षमता जुटा पाएंगे। और जब हम अपने अंदर ये धैर्य रखते हैं तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती ही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।